आगे बढ़ते हैं। राज्य ओपन की रुक जाना नहीं स्कीम के तहत परीक्षा 4 जून से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए एक और मौका। 10वीं 4 जून से शुरू होकर 17 जून को समाप्त होगी परीक्षा। 12वीं की परीक्षा 7 जून से शुरू होकर 27 जून को समाप्त होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 4 जून से शुरू होकर 17 जून को समाप्त होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य ओपन की रुक जाना नहीं स्कीम के तहत परीक्षा 4 जून से शुरू होगी। एमपी बोर्ड की बात करें तो 10वीं और 12वीं में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए एक और मौका। 10वीं की परीक्षा 4 जून से शुरू होकर 17 जून को समाप्त होगी। तो 12वीं की परीक्षा 7 जून से शुरू होकर 27 जून को समाप्त होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, जो राज्य ओपन की परीक्षा है, जो रुक जाना नहीं के तहत अब इसमें परीक्षा होने वाली है कि जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में किसी कारण से वो पास नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो विस्तार से बताएं जो भी शेड्यूल तैयार किया गया परीक्षा को लेकर। जी भागीरथ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी 10वीं और 12वीं की, उसमें असफल होने वाले विद्यार्थियों को जो है सरकार एक और मौका देने जा रही है, जिसके तहत राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो मध्य प्रदेश में संचालित की जाएंगी। जिसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो उसका शेड्यूल जो है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं में फेल हुए विद्यार्थी की जो परीक्षाएं वो 4 जून से मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। इसके लिए जो है कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर दी गई है। जो विद्यार्थी हैं वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर के इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। जिसके लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है, वो शुल्क उनको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करना होगा। उसके बाद वो जो परीक्षाएं हैं वो उसमें वो बैठ पाएंगे। बात करें अपन 10वीं की, तो 10वीं की जो परीक्षा है वो 4 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलेगी। वही 12वीं की जो परीक्षा है वो 7 जून से शुरू होकर 27 जून को समाप्त होंगी। साथ ही 10वीं 12वीं की परीक्षा के जो फॉर्म है वो 15 मई तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों 29 अप्रैल को बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है एक साथ राजधानी भोपाल से जारी किया था, जिसमें 4,75,000 विद्यार्थी हैं वो फेल हुए थे। उन विद्यार्थियों को एक बार फिर बोर्ड मौका देने जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा मौका है कि उनका एक साल की बचत होगी। और साल की बचत होने के साथ साथ उनका जो तनाव है, जो निराशाजनक परिणाम आने के बीच उनके ऊपर जो तनाव पैदा हुआ है, वो तनाव भी कहीं ना कहीं इस योजना से उनके ऊपर दूर होगा। भागीरथ। बिल्कुल मोहम्मद ताहिर, यहाँ पर जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में फेल हो गए थे, अब राज्य सरकार एक बार फिर से उनका मौका दे रही है। रुक जाना नहीं के तहत अब वो ओपन परीक्षा में इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी देखें कि अभी बहुत गर्मी भी है जून के समय में, और दूसरा क्या है कि अभी कोविड भी पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं किसी राज्य में कुछ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर भी किसी तरह के खास दिशा निर्देश जारी किए गए? पूर्व में जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उस समय भी कोविड को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वो दिशा निर्देश इन परीक्षाओं में भी प्रभाव से लागू रहेंगे। साथ ही जो गर्मियों को देखते हुए कई स्कूलों में पंखे और कूलर की व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, तो वो तमाम व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। अब मैं योजना के बारे में आपको बता दूं कि 2016 में इस योजना को प्रदेश सरकार ने धरातल पर उतारा था। उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे पारस चंद जैन, और उसके बाद फिर कुंवर विजय शाह, उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी। और पहली बार ये 2016 में योजना प्रदेश में शुरू हुई थी। तब जो उस समय हुआ यह था कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम आते थे, उस समय जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं निराश होकर गलत कदम उठाते थे। कई बच्चे जो है तनावपूर्ण माहौल में खुदकुशी कर लेते थे। उन खुदकुशी को रोकना प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन रहा था। उस समय इस योजना को उतारा गया था और सीएम ने एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण उस समय दिया था कि जो बच्चे हैं वो निराश ना हो। और उन्होंने वो जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं मिसाल में जिनको कहा जाता है अब्दुल कलाम, या उनकी जो शब्द थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वो सीएम ने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यानी फेल होना ही सब कुछ नहीं है, सीखने का एक और प्रयास भी बच्चों को मिलता है। तो आप गलत कदम ना उठाएं। बिल्कुल ताहिर, एक और प्रयास मिलना चाहिए। वाकई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर एक और मौका मिलता है तो जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उनको अपनी यहाँ पर काबिलियत दिखाने के एक बार फिर से मौका मिलेगा। एक बार फिर से मौका है कि जो 10वीं और 12वीं में बच्चे फेल हो गए हैं वो दोबारा फिर से परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हो। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।